नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल जिसका नाम है अंग्रेजी अरीना, आपका हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम बात कर रहे हैं नाउन और उनके रोल्स और फंक्शंस के बारे में। अपनी बात को विस्तार देते हुए आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग। आज हम बात करेंगे नाउन के रोल और फंक्शन के अंतर्गत नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के बारे में, यानी जो हम इन्वोकेशन, हम जो संबोधन देते हैं ना कई बार, उसको हम बोलते हैं इन्वोकेशन। ठीक है, एड्रेस, हम किसी को किस तरीके से बुलाते हैं, पुकारते हैं, किसी को हम पुकारते हैं, ये उसको बोलते हैं इन्वोकेशन, राइट। तो जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ विजय वेट फॉर मी, आई एम कमिंग। मैं ये बोलूँगा ना बीच में गैप देकर के विजय वेट फॉर मी, या मैं बोलूँगा वेट फॉर मी विजय आई एम कमिंग। तो ये जो मैंने विजय बोला, यहाँ बोला और यहाँ बोला, ये विजय क्या है? ये इन्वोकेशन है, ये संबोधन है। मैं जिस व्यक्ति को बोल रहा हूँ ना वेट फॉर मी, कॉमा लगा करके मैं उसका नाम लूँगा और उसके बाद में अपनी बात को जारी रखूँगा। और उसको मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूँ, उसका नाम सबसे पहले लेके बोल सकता हूँ, विजय वेट फॉर मी आई एम कमिंग। ठीक है, इस तरीके से बोल सकता हूँ। ये कॉमा मैंने लगाया, ये देखिए, ये यहाँ पर नाउन के मैं रोल बता रहा हूँ। ये कौन सा नाउन है? ये प्रॉपर नाउन है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ गर्ल्स डोंट बी इनोसेंट एवरी टाइम। तो ये मैं गर्ल्स बोल रहा हूँ, ये कौन सा नाउन है? ये आपका है कॉमन नाउन, प्लूरल वन। ठीक है, प्लूरल कॉमन नाउन। ठीक, तो ये इस तरीके से गर्ल्स, कॉमा लगाऊंगा मैं, और लेकिन बोलते समय मैं कॉमा नहीं बोलूँगा कि गर्ल्स कॉमा डोंट बी इनोसेंट, ऐसे नहीं बोलूँगा। गर्ल्स, कॉमा का मतलब होता है आप थोड़ा सा ज़्यादा पॉज दे दो। ठीक है, गर्ल्स डोंट बी इनोसेंट एवरी टाइम। ठीक है, विजय वेट फॉर मी। तो ऐसे बोलते ही समझ में आ जाएगा कि विजय को बोला जा रहा है वेट फॉर मी, है ना। ठीक है, अगर मैं गैप नहीं दूंगा तो क्या होगा? विजय वेट्स फॉर मी, वो हो जाएगा। अगर मैं गैप दे के बोलूंगा तो क्या हो जाएगा? विजय वेट फॉर मी। जैसे ही मैं ऐसे बोलूंगा वैसे ही वेट्स ना होकर के वो क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा। और जैसे ही मैं बोलूंगा विजय वेट फॉर मी, वैसे ही क्या हो जाएगा? विजय, ये अंडरस्टूड है कि विजय के बाद में कॉमा आ जाएगा और उसको मैं क्या बोलूंगा? नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। और विजय जो है, जो मैंने बताया आपको, ये नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। ये आपका कॉमन नाउन है, प्लूरल। और अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर को चेंज कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा और ज़्यादा नेचुरल होने के लिए मैं कैसे बोलूँगा? वेट फॉर मी विजय आई एम कमिंग। लेकिन वहाँ पर भी आप देखिए, वेट फॉर मी किसको बोल रहा हूँ मैं? विजय को बोल रहा हूँ। ऐसे ही मैं बोलूँगा अक्षत कम हेयर। तो अगर मैं गैप दे दूंगा तो क्या बोलूँगा? अक्षत कम हेयर। अगर मैं गैप नहीं दूंगा तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? अक्षत कम्स हेयर। एक तो मैं बोलूँगा अक्षत यहाँ आओ। तो अगर मैं बोलूँगा अक्षत यहाँ आओ तो उसका मतलब क्या होगा? अक्षत कॉमा कम हेयर। कॉमा को लिखते समय रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते समय हम ये नहीं बोलेंगे कि अक्षय अक्षत कॉमा कम हेयर। यहाँ तो बोलेंगे अक्षत, और कॉमा जैसे ही आएगा हम थोड़ा ज़्यादा विराम लेंगे, अक्षत कम हेयर, ऐसे बोलेंगे, है ना। या हम उल्टा बोल सकते हैं, वो ज़्यादा थोड़ा सा नेचुरल लगेगा, कम हेयर अक्षत, लेकिन दोनों ही केस में कॉमा लगेगा। ठीक, अगर हम इसमें गैप नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब हो जाता है अक्षत कम्स हेयर, मतलब अक्षत यहाँ आता है, तब ये हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ अक्षत कम हेयर तो इसका मतलब है अक्षत यहाँ आओ। जब बात हो जाए अक्षत यहाँ आओ अक्षत, है ना, है ना। एक मिनट रुको, थोड़ा सा रुको विजय, मैं आ रहा हूँ। गर्ल्स, लड़कियों, डोंट बी इनोसेंट, हर समय मासूम बन कर के मत रहो, है ना। विजय, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ विजय रुको मैं आ रहा हूँ, है ना। तो ये मैं बोल रहा हूँ विजय, गर्ल्स, विजय, अक्षत, अक्षत, यहाँ मैंने ये बोला। ये सब क्या है? ये नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है, यानी संबोधन के शब्द हैं। संबोधन किस नाम से कर रहा हूँ? या तो मैं उनके खुद के नाम से कर रहा हूँ, ठीक है। और जहाँ पर मैं नाम नहीं जानता या एक साथ मैं काफ़ी सारी लड़कियों के नाम नहीं ले सकता, तो वहाँ उनका मुझे प्लूरल वर्जन, और प्लूरल वर्जन प्रॉपर नाउन का तो नहीं होगा ना। प्लूरल वर्जन प्रॉपर नाउन का नहीं होगा, यानी प्रॉपर का वैसे हो सकता है, एप्पल्स हो सकता है, लेकिन जहाँ काफ़ी सारे इंसानों की बात हो और इंसानों के नाम अलग अलग हों, ठीक है, तो वहाँ पर मैं प्लूरल नहीं कर सकता। इंसानों के नाम अलग अलग है और वहाँ मैं प्लूरल नहीं कर सकता। जैसे कि अगर मान लो काफ़ी सारे फ्रूट हैं, अलग अलग टाइप के, एप्पल हैं, बनाना है, और भी काफ़ी सारे तरह के, गुआवा है, तो वहाँ पर मेरे को फ्रूट बोलना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ मैं मतलब प्लूरल ही बोलूँगा। और फ्रूट प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी होता है स्टैंडर्ड इंग्लिश के हिसाब से। वो हम बाद में बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो आज आपने देखा कि नाउन के रोल्स में आपने देखा नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस में, इन्वोकेशन में,
तो ये सभी जो वर्ड्स हैं जिनको कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है हाइलाइटर से, ये सभी क्या है, नाउन का रोल बता रहे हैं, और इन दोनों हम नाउन के रोल्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि नाउन कहाँ कहाँ पर सेंटेंस में कहाँ कहाँ पर प्रयुक्त होता है। तो आज आपने एक और रोल जाना कि नाउन कहाँ कहाँ पर और सेंटेंस में लगता है, ठीक है। तो आज आपने देखा नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के अंतर्गत। अगले अध्याय में हम इससे जुड़ा हुआ एक और रोल पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जो भी है वो आप कीजिए। और बस आप सभी को भगवान खुश रखे, आबाद रखे, मस्त रखें, ठीक है। थैंक यू।